Good morning, class 12. Your book Vistas, chapter number 1, the third level. We are continuing. Page number 3, paragraph beginning with the corridor I was in began angling left. I hope you have found it. अब जैसा कि राइटर बतला रहा है, हमने पहले ही बतलाया आपको, कॉरिडोर मीन्स गलियारा, वो एक गलियारे में घुस गया है। तो द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस कॉरिडोर में मैं था, बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा, लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ जाने लगा, लेफ्ट की तरफ और नीचे की तरफ। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। दिमाग में तो मेरे चल रही थी ये बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, समथिंग रॉन्ग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। मैं चलता जा रहा हूँ और अपने ही फुटस्टेप्स की, अपने ही कदमों की आवाज़ सुन रहा हूँ। एंड आई डिडंट पास अ सोल, यहाँ पर सोल तो आत्मा होती है, लेकिन यहाँ पर सोल का मतलब इंसान, वहाँ पर कोई इंसान उस गलियारे में नहीं था। आई वॉज ऑल अलोन वॉकिंग डाउन द कॉरिडोर। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड ऑफ, दैट मीन्स ओपन स्पेस। इसके बाद खुली हुई जगह से जैसी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ मुझे आती हुई सुनाई दी। एंड पीपुल टॉकिंग, और ऐसा लग रहा था कि लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड लेफ्ट, टर्न शार्प लेफ्ट, अचानक वो टनल, वो जो कॉरिडोर थी, गलियारा था, अचानक लेफ्ट की तरफ मुड़ा। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कह रहा कि फिर कुछ छोटी सीढ़ियाँ थीं, उनसे होते हुए मैं नीचे उतरा। एंड केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल, केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, अब मैं थर्ड लेवल पे आ गया, जो इस लेसन की टाइटल है। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात है कि उसके थर्ड लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ, एक पल के लिए मुझे ऐसा एहसास हुआ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन वहाँ देख रहा हूँ कि कमरा जो है छोटा है। देयर वर फीवर टिकट विंडोज, वहाँ पर थोड़ी खिड़कियाँ थीं जिनसे टिकट सेल किया जाता था। फीवर, जैसा कि स्टेशनों पर होता है ढेर सारी खिड़कियाँ, ऐसा नहीं था, उनकी संख्या बहुत कम थी। एंड ट्रेन गेट्स, ट्रेन में घुसने के दरवाजे भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जिस बूथ से पैसेंजर्स को ट्रेन के आने जाने की सूचना दी जाती है, वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और लग रहा था कि काफ़ी ये पुराना है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, आई शेड का मतलब चश्मा, बूथ के अंदर बैठा हुआ आदमी ग्रीन कलर का चश्मा लगाए हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और बाजू, लंबी बाजू वाला उसने ऊपर का कपड़ा पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, अब वहाँ पर रोशनी जो थी बड़ी मध्यम थी, रोशनी जो थी कैसी थी, बड़ी मध्यम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, टिमटिमा रही थी, फ्लिकर करना मीन्स टिमटिमाना। देन आई सॉ व्हाई, तब मुझे पता लगा कि ऐसा क्यों है, मेरी समझ में बात आई। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ये गैस लाइट्स थी, ओपन फ्लेम थी, इनके ऊपर शीशा नहीं लगा हुआ था। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर पीकदान बने हुए थे जिसमें लोग थूकते थे, वो ब्रास के बने हुए थे। ब्रास जो है एक मेटल होता है, जो अलॉय होता है, जिसको दो मेटल को मिला करके बनाते हैं, पीतल से मिलता जुलता। फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन के उस पार, अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, रोशनी की एक चमक ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा।
रोशनी की एक चमक, ग्लिंट ऑफ लाइट का मतलब रोशनी की एक चमक ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, देख रहा हूँ कि एक आदमी अपने पॉकेट से एक वॉच को खींच रहा है। पुराने ज़माने में लोग पॉकेट को पहन करके इस तरीके से और पॉकेट में रखते थे, रिस्ट वॉच का ज़माना वो नहीं था। फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, वेस्ट यहाँ पर मतलब ऐसे तो वेस्ट बनियान को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वेस्ट है जैकेट, तो जैकेट से उसने अपनी घड़ी निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने घड़ी पर से उसका ढक्कन हटाया। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, ग्लैंस करना मीन्स देखना, अपनी घड़ी पर देखा। एंड फ्राउंड, फ्राउन करने का मतलब चेहरे पर भावों के जरिए इस तरह का भाव बनाना, इसे कहते हैं फ्राउनिंग। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक किस्म की हैट होती है, डर्बी हैट पहन रखा था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, सूट पहन रखा था, आगे 4 बटन विथ टाइनी लैपल्स, ये मोर जो होते हैं कोट पर, इन्हें लैपल्स कहते हैं। वो छोटे छोटे थे, ज़्यादा चौड़े नहीं थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मूस्टेच, साइकिल के हैंडल के हिसाब का उसने मूछ उसकी थी, जो आदमी वहां पर था। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने अपने चारों तरफ देखा। एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, फिर देख रहा हूँ कि स्टेशन पर सारे लोग इस किस्म के ड्रेस पहने हुए हैं जैसा कि 1890 में ड्रेस का सेंस था, जिस किस्म का ड्रेस लोग पहना करते थे। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, इतनी ज़्यादा दाढ़ी वाले लोग मैंने कभी नहीं देखे थे। साइड बर्न्स, गलमुच्छे जो होते हैं, मूछें और यहाँ पर गोला करते हैं, दैट इज साइड बर्न्स। एंड फैंसी मुस्टेचेस इन माई लाइफ, और मुस्टेच मूछ को कहते हैं, एक से एक किस्म की फैंसी मुस्टेच वाले लोग वहाँ दिखाई दे रहे थे। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट से एक महिला पास हो रही है। शी वोर अ ड्रेस, ऐसा ड्रेस पहन रखा था उसने, विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, शूज भी पहन रखा था, स्कर्ट भी पहन रखा था, पूरा बदन उसका ढका हुआ था। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, रेल की लाइन को ट्रैक्स कहते हैं, उसके पीछे ट्रेन के ट्रैक्स थे। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मुझे लोकोमोटिव इंजन को कहते हैं, मैंने एक इंजन देखा। अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, करियर एंड ईव्स वो कंपनी है जो इंजन को बनाती है, मैंने उस कंपनी द्वारा बनाए गए इंजन को देखा। विथ अ फनेल शेप्ड स्टैक, और उसमें चिमनी थी फनेल शेप की, आपको पता है केमिस्ट्री में आपने फनेल देखा होगा, एक चिमनी थी धुआं निकलने के लिए। एंड देन आई न्यू, तब बात मेरी समझ में आई। टू मेक श्योर, बात को पक्का करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को पक्का करने के लिए मैं वहाँ पर न्यूज़पेपर बेचने वाले एक बॉय के पास गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, उसके कदमों के पास अंबार लगा हुआ था अखबारों का, एक के ऊपर एक थप्पी लगी हुई थी। इट वॉज द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, फिर मुझे याद आया कि ये तो अखबार छपना काफ़ी साल पहले बंद हो चुका है, ये अखबार छपना काफ़ी साल पहले बंद हो चुका है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो मेन स्टोरी थी मुख्य पन्ने पर वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, वो वाला पन्ना मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में देखने को मिला। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, उस पर जो तारीख पड़ी हुई थी जून 11, 1894 की थी। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडोज, मैं टिकट विंडोज की तरफ बढ़ा, मुड़ा। नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, अब मैं ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर हूँ। आई कुड बाई टिकट्स, मैं यहाँ पर टिकट खरीद सकता हूँ। दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उन टिकट्स के जरिए हम अमेरिका के किसी भी कोने में, हम पति पत्नी, लुइसा कौन है, राइटर की पत्नी है चार्ली की, उसके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ से टिकट खरीद करके हम कहीं भी जा सकते हैं अमेरिका में। वी वांटेड टू गो,
in the year 1894, year कौन 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. अमेरिका में एक राज्य का नाम है इलिनॉय, उसका शहर गैलेसबर्ग, यहाँ राइटर जाना चाहता है. So thank you children, this is today's explanation. Thank you very much.